सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वरैच अपने एक कॉलम ये इंसाफ नहीं में लिखते हैं कि ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई वो इंसाफ के तकाजों पर किसी भी सूरत पूरी नहीं उतरती। अदल व इंसाफ गैर जानबदारी का तकाजा करता है और उसका कम से कम मेयार ये है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सुहेल वरैच का कहना है कि तहकीकाती कमेटी के लिए जिन फाजिल जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख का नाम दिया गया है वो पनामा केस के फैसले में भी शरीक थे और शरीफ खानदान को उनके हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में उन्हें तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाकर उनसे फैसला करवाना ना तो इंसाफ होगा और ना ही उसे शफाफ कहा जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की शोहरत काबिल और फाजिल जज की है, मगर हुसैन नवाज शरीफ अपने मुलाकातियों को वो कागज दिखाते हैं जिसमें रिटायर्ड जज साहब ने नैब के साथ काम करने के दौरान शरीफ खानदान के खिलाफ तहरीरी तबसरे लिख रखे हैं। शरीफ खानदान के हामी फाजिल जज साहब पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए जो लोग इकट्ठे किए गए थे वो सारे के सारे शरीफ खानदान के सियासी मुखालिफ थे और उन सब के नाम इन्हीं फाजिल जज साहब की मुशावरत से तय पाए थे और उन्हीं के कहने पर बजाय रेगुलर कॉल के व्हाट्सएप के जरिए मुतल्लिका अफराद से बात की गई। उसके अलावा पनामा केस की समाअत के दौरान भी बहुत से ऐसे वाकयात, इशारे और पैगामात मशहूर होते रहे जिनमें फाजिल जज साहब का नाम आता रहा और इस मामले में उनका किरदार मुतनाज़ा रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऐसे शख्स को तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाना सरासर नाइंसाफी है जिसका किरदार पहले ही से मुतनाज़ा हो और एक फरीक यानी शरीफ खानदान उन्हें गैर जानिबदार नहीं समझता। हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस फैसले पर नजरसानी करे और इस कमेटी की सरबराही किसी और को सौंपे ताकि पहले ही दिन से तहकीकाती कमेटी को जो मुतनाज़ा रंग मिल रहा है वो खत्म हो। दूसरा मामला फाजिल जज साहिब का है। उन्हें खुद ही ऐसी कमेटी की सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए कि जज साहिब पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को इतराज होगा क्योंकि वो खुद नैब के साथ काम करते रहे हैं, लिहाजा वो नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहदे की गलतियों का गैर जानिबदारी से कैसे जायजा ले सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि इन इतराजात और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए खुद जज साहिब हुकूमत से माजरत कर लें और किसी और मुंसिफ को मौका दें। अगर फाजिल जज साहिब इस तहकीकाती कमेटी के सरबराह रहे तो जहां उनके मौजूदा किरदार पर सवाल उठेगा वहां माजी की राख में दबे हुए पनामा केस के कई सरबस्ता राज भी खुलकर सामने आते जाएंगे। सुहेल वरैच मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान में सियासत और अदलिया को अलग करना शुरू ही से मुश्किल रहा है, इसलिए अदलिया के सियासी किरदार पर सवाल उठना लाजिम है। जब से नई और आजाद अदलिया तश्कील पाई है उस वक्त से इस पर इतराजात भी बढ़ गए हैं। सुहेल वरैच लिखते हैं कि फाजिल जज चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा साहब के अदवार हंगामा खेज और सियासी तौर पर शदीद मुतनाज़ा रहे। पनामा फैसले के जरिए अवाम की भारी अक्सरियत से मुंतखब करदा वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर घर भेज दिया गया। इन सियासी फैसलों के नतीजे से मुल्की सियासत ऊपर नीचे होकर रह गई और यूं इस सियासत के छींटे अदलिया की सफेद चादर पर भी कई दाग डाल गए। ब्रॉडशीट मामला अदलिया, हुकूमत और अवाम के लिए नया मौका है कि वो इस मामले में गैर जानिबदाराना, शफाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी करवाकर न सिर्फ माजी के दागों से निजात हासिल करें बल्कि एक दफा हमेशा के लिए सच को धुंध से निकाल कर लोगों के सामने आश्कार करें।